Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamala Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए सूफीज़म से संबंधित ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इसका आंसर भी साथ साथ हम बताते चलेंगे। हालांकि जो पीडीएफ फाइल के रूप में यह प्रश्न आप लोग को मिला है, इसको आप लोग बिना किसी चीट के या नकल किए या बिना किताब या कॉपी से देखे आपको हल करना है इन प्रश्नों को। और फिर जो टिप्पणी टाइप के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको अपने शब्दों में लिखना है और ये बिना नकल किए लिखना है। और आप अपने याददाश्त पे जोर डालेंगे और दोहरा के उसके बाद से आप इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आइए, वो आप अब तक आप लोग इस जो प्रश्न है आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल के रूप में पहुंच गया है, उसको आप लोग हल कर लिए होंगे। अभी हम लोग इस पे एक लेक्चर के माध्यम से इस सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और जो वस्तुनिष्ठ जो टिप्पणी टाइप के प्रश्न हैं उनको आप हल करके हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे, जिसे हम चेक करके आप लोगों को रिस्पांस देंगे। तो आइए प्रकरण को शुरू करते हैं। सूफीवाद से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वहदत उल वजूद की अवधारणा का अभिप्राय क्या है। आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था कि सूफीवाद की उत्पत्ति इस्लाम के वहदत उल वजूद के सिद्धांत से हुई है, जिसका अर्थ है ईश्वर एक है और वह संसार की सब वस्तु के पीछे है। जो वहदत उल वजूद का सिद्धांत है शेख मुहिउद्दीन इब्न अल अरबी ने दिया था। आगे चलकर नक्शबंदी शाखा के प्रमुख संत शेख अहमद सर हिंदी ने इब्न अल अरबी के वहदत उल वजूद यानी ईश्वर के एकत्व का जो सिद्धांत था का खंडन किया और वहदत उल शुहूद अर्थात कि प्रत्यक्षवादी दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नक्शबंदी शाखा के इक्यावन संत शाह वलीउल्लाह ने वहदत उल वजूद और वहदत उल शुहूद या शुदूद दो नाम देखने को मिलता है, इन दोनों सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास किया। इस प्रकार वहदत उल वजूद की जो अवधारणा का अभिप्राय परम तत्व की एकता से है। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो हम लोगों ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित या चिश्तिया संप्रदाय का जब हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो इस तथ्य को हम लोगों ने देखा था कि ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। चिश्तिया संप्रदाय का मूल संस्थापक कौन था? यहाँ ध्यान देना है कि जो भी संप्रदाय हैं या सिलसिले हैं उनके एक मूल संस्थापक हुए और एक भारत में। तो इन दोनों प्रश्नों के प्रवृत्ति को हम लोग को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके देख लेना है। चिश्तिया संप्रदाय का मूल संस्थापक कौन था? तो हम देखते हैं कि चिश्तिया संप्रदाय का मूल संस्थापक ख्वाजा अबू इसहाक सामी या ख्वाजा अबू अब्दाल, हमें दो नाम देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारे इसमें आंसर में है। तो चिश्तिया संप्रदाय का मूल संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती था। फिर भारत में चिश्तिया सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो आंसर हमारा तीसरा का आंसर हो जाएगा ए। फिर भारत में चिश्तिया सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो यह इसमें हम देखेंगे कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का जो संस्थापक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है? तो अब हम देखते हैं कि जो आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का वर्णन किया है, परंतु अभी व्यवहार में 12 सिलसिले ही प्रसिद्ध हैं। जो उनमें भी सबसे अधिक जो भारत में प्रचलित है चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, सत्तारी इत्यादि। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का वर्णन किया था? तो 14, आंसर डी हो जाएगा।
सुहरावर्दी शाखा के मूल संस्थापक कौन थे? जो सुहरावर्दी शाखा है या सिलसिला है उसके मूल संस्थापक कौन थे? तो हम लोगों ने देखा कि मूल संस्थापक अलग थे और भारत में जो इन संप्रदायों की स्थापना की वे अलग। तो इन प्रश्नों के प्रवृत्ति या जिस तरह का प्रश्न है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो सुहरावर्दी शाखा के मूल संस्थापक शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अगर नाम दिया हो तो या तो जियाउद्दीन का नाम रहेगा या शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी का। तो इस आंसर हो जाएगा ए, शेख जियाउद्दीन या शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फिर प्रश्न है कि सुहरावर्दी शाखा के भारत में संस्थापक कौन थे? तो जब सुहरावर्दी शाखा के भारत में संस्थापक का नाम हम लोगों ने देखा था कि शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, तो आंसर ए हो जाएगा। फिर कादरिया संप्रदाय के मूल संस्थापक थे कौन थे? कादरिया संप्रदाय के मूल संस्थापक, तो कादरिया जो संप्रदाय है उसके मूल संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे, अतः आंसर हमारा ए हो जाएगा। और भारत में अब्दुल कादिर जिलानी बी हो जाएगा, 8वां का बी। और कादरिया संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन था? तो हम लोगों ने जब अध्ययन किया तो देखा कि भारत में इसके संस्थापक सैयद मखदूम जिलानी थे, अतः 9वां का आंसर बी हो जाएगा। 8वां का भी बी और 9वां का भी बी। ठीक है, कादरी संप्रदाय के मूल संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे और कादरिया संप्रदाय का भारत में संस्थापक सैयद मखदूम जिलानी। इस तरह और जो भी है इन प्रश्नों के प्रवृत्ति पे ध्यान देना है कि यह मूल संस्थापक पूछ रहा है या भारत में, और उस आधार पे हम लोग इनका जो आंसर है देने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम देखें नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में नक्शबंदी जो शाखा है, भारत में नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक कौन था? भारत में पूछ रहा है, नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक भारत में कौन था? तो हम देखते हैं कि भारत में जो नक्शबंदी सिलसिला है उसका संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला था, तो यहाँ आंसर जो है ए हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिला का मूल संस्थापक कौन था? तो जब अगर मूल संस्थापक की बात किया जाएगा तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, तो हम लोगों ने जब अध्ययन किया था तो देखा था कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। उसी तरह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? यहाँ हम देखते हैं कि चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय है उसके इसमें से शेख हमीदुद्दीन नागौरी इसके आगे लिखा हुआ है। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे इसके विषय में हमें देखना है कि कौन चिश्ती संप्रदाय या उससे जुड़े हुए संत कौन कौन थे। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी ये चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और हम देखते हैं कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने राजस्थान नगौर के निकट सुवाल नामक स्थान पर अपनी खानकाह बनाई। ये एक साधारण किसान थे और अपनी आजीविका के लिए इन्होंने कृषि पेशा अपनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है सन्यासियों का सुल्तान। इस प्रकार इसमें से यही एक चिश्ती के सामने शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है यही सही आंसर है, और क्योंकि हम लोग को यह 13 के ए में ही मिल गया तो आंसर हो जाएगा 13 का ए। फिर सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो हम लोगों ने इस शब्द का बार बार जिक्र किया है, पीर और मुरीद। तो पीर का अर्थ है गुरु और मुरीद का अर्थ है शिष्य। तो इस प्रकार हम लोग का जो 14 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी यह पूरी हुई, और इसके बाद हम लोगों को एक टिप्पणी जो कुछ 100 शब्दों में टिप्पणी लिखना है निम्नलिखित बिंदुओं पे, जैसे मुरीद की महत्ता सूफी मत में, खानकाह क्या थे,
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के विषय में 100 शब्दों में लिखना है। सूफी मत के मूल सिद्धांत क्या थे। ध्यान देना है कि सूफी जो सिलसिले हैं, अलग अलग सिलसिलों की थोड़ा बहुत प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर है। हालांकि प्रवृत्ति एक ही रही, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत उनके पूजा पाठ मान्यताएं और उनके अपने कुछ नीतिगत व्यवहारों में अंतर देखने को मिलता है। उसी आधार पर उनके सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। तो यहाँ सबको एकीकृत करके सूफी मत के मूल सिद्धांत, जिसको हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन भी किया था और आप लोग उसका अध्ययन किए होंगे, उस आधार पर लिखना है। फिर सूफीवाद से क्या समझते हैं, सूफी आंदोलन की प्रमुख देन क्या थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, चिश्तिया सिलसिला के विषय में लिखना है, नक्शबंदी सिलसिला के विषय में लिखना है। उसी तरह कादरिया संप्रदाय, और ये सिलसिला या संप्रदाय जो इस आंदोलन के अलग अलग मत हुए सूफी आंदोलन के, उसी को सिलसिला या संप्रदाय या शाखा कहा जाता है। तो सिलसिला से आशय क्या है, कादरिया संप्रदाय, और इन सभी पर आप लोग बिना नकल किए अपने अध्ययन के और स्वविवेक के आधार पे अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम लोग का जो सूफी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न और क्वेश्चन एंड आंसर से संबंधित जो प्रकरण था पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।